तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th का विज्ञान का VVI क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोगों को अंत में जरूर बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्त हम लोगों से पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है दोस्त। तो जो मिट्टी है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी जल, कांच और प्लास्टिक तीनों को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2 नंबर, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर साथियों, पूछ रहा है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। सभी जीव के लिए कहा है दोस्त, तो जीव के अंतर्गत आपको सभी जीव श्वसन अनिवार्य है। सभी जीव क्या करते हैं, श्वसन। जीव क्या प्रकाश संश्लेषण सर्जन चलन करते हैं, नहीं करते हैं। तो सबसे अनिवार्य जो जीव के लिए है वह है श्वसन है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर साथियों, पूछ रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अगर नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष। कौन, जरा दृष्टि दोष। समंजन क्षमता कम होगा तो जरा दृष्टि दोष। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का साथियों। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर, पूछ रहा है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे दोस्त, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम। कौन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का 6 नंबर, पूछ रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं दोस्त, तो बीज रहित फलों को बनने को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर, और यही प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। अगर मुझे लगता है कि जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोगों को इसका आंसर मालूम है। पूछ रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है दोस्त, नीला, उजला, लाल या फिर काला। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर जिसको मालूम नहीं है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आंसर। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर साथियों, पूछ रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है दोस्त, तो फेन पलावन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, फेन पलावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर, पूछ रहा है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है दोस्त, तो पुदीने में होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हम लोगों का साथियों 10 नंबर, पूछ रहे हैं जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या होते हैं दोस्त, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जिसको मालूम है वही बताइएगा, नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। लेकिन ये जाँच के लिए है कि देखते हैं कि कितना लोगों को आता है प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और एल्कीन का CnH2n होता है। CnH2n होता है। अल्काइन का क्या होता है दोस्त, CnH2n-
N-2 होता है, शायद यही होता है। CnH2n-2 होता है एल्काइन का CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का साथियों, पूछ रहा है कि 12 नंबर का विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। जो विकासीय दृष्टि यानी कि जो हमारे शरीर का मानव शरीर का जो विकास है, जैसा समझिए कि मानव शरीर जो है वो विकास के दृष्टिकोण से किससे मिलता जुलता है, तो चिंपैंजी से। किससे समानता है दोस्त, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, जो चिंपैंजी होता है ना उससे अधिक समानता है मानव का। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है दोस्त कि पौनों का देश कहा जाता है। पौनों का देश किसे कहा जाता है दोस्त, तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है दोस्त। पौनों का देश कहेगा या फिर हवाओं का देश कहेगा, क्या कहेगा, हवाओं का देश कहेगा या फिर पौनों का देश कहेगा, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, तो डेनमार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है दोस्त, हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा है, अक्रिय तत्व है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, पूछ रहा है कि मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था दोस्त, तो मेंडलीफ का जन्म 1834 में हुआ था। कब हुआ था, 1834 में हुआ था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त, कौन एक जलीय आहार है। यहाँ देखिए ध्यान से, आहार श्रृंखला नहीं पूछ रहा है, निम्न से कौन जलीय आहार श्रृंखला है। तो जो जलीय नहीं है उसको डायरेक्ट आप काट दीजिए। क्या शेर जलीय आहार श्रृंखला के अंतर्गत आएगा, बकरी नहीं आएगा, तो आपका ए आंसर नहीं होगा। क्या मनुष्य जलीय के अंतर्गत आहार के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। क्या फिर मनुष्य आएगा, नहीं आएगा। तो इसको देखिए ऑप्शन से भी इसको मार दीजिएगा, ये हो जाएगा। या फिर ऐसे देखिए जलीय शैवाल का जो भोजन करेगा कौन, जलीय कीट करेगा। उसका भोजन कौन करेगा दोस्त, तो मछली करेगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की छाल टाइप हो गया है दोस्त, लेकिन होगा चाल। क्या हो जाएगा, चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्त, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्त, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर, पूछ रहा है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इनमें से कौन है जो कि अधातु होता है दोस्त, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो आयोडीन। कौन होता है दोस्त, आयोडीन अधातु होता है और चमकीला भी होता है। तो आयोडीन, जिसे NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। क्या हो जाएगा दोस्त, NaCl। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर, पूछ रहा है विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो विश्व के कितने प्रतिशत भाग में दोस्त जल पाया जाता है, तो विश्व के लगभग 70% जो भाग है, 70% है। इसी भाग पर 70% भाग पर जल पाया जाता है और 30% भाग जो कि स्थल के अंतर्गत आता है। 30% भाग, और वो स्थल में भी पहाड़ ये सब आ जाएगा, जंगल सब आ जाएगा। तो 70% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के मुख्य यानी अग्रणी नेता कौन थे दोस्त, तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन पूछ दे कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। वर्तमान के दृष्टिकोण से उत्तराखंड, लेकिन उस समय जब हुआ था चिपको आंदोलन 1973 में, तो उस समय उत्तराखंड नहीं था। उस समय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था उत्तराखंड। लेकिन उस समय उसके बाद उत्तराखंड अलग हो गया, तो वर्तमान दृष्टिकोण से उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश ही था। और चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, तो जो व्यापारी लोग थे वो क्या कर रहे थे कि जो जंगल था उत्तराखंड का, वो उसका कटाई कर रहे थे पेड़ों का। तो वहाँ के लोग क्या किए कि पेड़ से जाकर चिपकने लगे और कहने लगे कि पेड़ नत काटिए, और आंदोलन करने लगे। उसमें मुख्य जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ दोस्त। जय हिंद।